चलिए, विशेष पेशकश हमारी और बहुत कुछ हलचल देखने को मिल रही है आईपीओ बाजार के अंदर। हर्ष पूरी हलचल पर निगाह जो है रखे हुए हैं और हमारे साथ जुड़ गए हैं स्क्रीन पर। सर, राघवेंद्र सर, जरा आईपीओ बाजार की हलचल पर भी आज आपकी राय जानना चाहेंगे, अगर आप ट्रैक करते हो तो, और नहीं करते हो तो फिर हम कोशिश करेंगे किसी और विशेष मेहमान को जोड़ने की। लेकिन पहले हर्ष से जरा जानते हैं कि क्या कुछ अब तक की अपडेट है। हर्ष, बताइए जी। तो सबसे पहले हम लोग एक आईपीओ की बात करते हैं, इंडो गल्फ क्रॉप साइंस की। तो एक बार हम लोग आंकड़े लेकर आते हैं। ये देखिए, कल ये खुल चुका है, जून 26 को यहाँ पे कल खुल चुका था यहाँ पर, और सोमवार को यानी कि अब अगले हफ्ते शुरुआत में 30 जून को ये बंद होता हुआ दिखेगा। अलॉटमेंट की बात करें तो मंगलवार को जुलाई 1 तारीख को होती हुई दिखेगी, और लिस्टिंग जो है इसकी वो बृहस्पतिवार जुलाई 3 को होगी यहाँ पर। अब हम लोग इसके अगर आप देखें प्राइस बैंड की बात करें तो वो लेकर आते हैं। देखिए, इशू प्राइस बैंड जो है 105 रुपये से लेकर 111 रुपये के प्रति शेयर का भाव तय किया गया है। लॉट साइज की बात करें 135 शेयरों का लॉट साइज होगा यहाँ पे। इशू साइज जो है टोटल वो कितना है, 200 करोड़ का ये आईपीओ है, और 1 करोड़ 80 लाख शेयर्स होंगे इसमें। फ्रेश इशू की बात करें, 2 हिस्सों में बटा हुआ फ्रेश इशू और ओएफएस, तो फ्रेश इशू में करीब 1 करोड़ 44 लाख शेयर होंगे, यानी कि 160 करोड़। और अगर ओएफएस की बात करें यहाँ पे तो करीब 36 लाख शेयरों का ओएफएस होगा, जिसकी जो वर्थ है वो करीब 40 करोड़ के आसपास है। इसके फाइनेंशियल्स की अगर हम लोग बात करें इंडो गल्फ की, तो आप ये देखिए कि 2022, 23 और 2024 के पीरियड का डाटा लेकर आए हैं हम लोग। एसेट की बात करें 413 करोड़ के आसपास के एसेट थे 2022 में, 2023 में आके 517 करोड़ पहुंच गए, और उसके बाद 2024 में 542 करोड़, यानी कि थोड़ा स्लाइटली 23 और 24 में बढ़ता हुआ दिखा है। रेवेन्यू के मोर्चे पर देखें यहाँ पे 490 करोड़ था 2022 में, 552 करोड़ 2023 में आया, और 555 करोड़ महज 3 करोड़ बढ़ता हुआ दिखा रेवेन्यू 2024 में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की स्थिति अगर हम लोग देखें तो देखिए 2022 में ज़्यादा था, 26 करोड़ 36 लाख था, वहाँ से ये घटा 2023 में, और फिर 2024 में फिर वापस बढ़ के 2022 से बढ़कर 28 करोड़ के आसपास पहुँचता हुआ दिखा है। एबिटा की अगर स्थिति देखें तो 2022 में 47 करोड़ के आसपास था, वहाँ से 49 करोड़ बढ़ता हुआ दिखा, और अभी 2024 में हम देखें तो 56 करोड़ के आसपास आया है। अगर बोरोइंग के मोर्चे पर देखें यहाँ पर, क्योंकि एसेट 542 करोड़ के आसपास, अगर आप बोरोइंग देखें यहाँ पर अभी तो 2022 में 101 करोड़ थी, फिर अचानक से एक अच्छा खासा जंप देखने को मिला, 2023 में 189 करोड़ के आसपास पहुंची, फिर वहाँ से घटकर 2024 में 154 करोड़ पहुंची है। ग्रे मार्केट की स्थिति हम आपको दिखाएं यहाँ पर, किसी ग्रे मार्केट की स्थिति क्या है, तो ये देखिए 120 रुपये यहाँ पर अभी जो है जो ट्रेड कर रहा है ग्रे मार्केट में 120 रुपये पे शेयर कर रहा है। जो इसका अपर प्राइस बैंड है वो 111 रुपये है यहाँ पर, तो आप 9 रुपये जोड़ दीजिए 120 हो, यानी कि अगर परसेंटेज वाइज निकाले तो 8% की दर से यहाँ पर लिस्टिंग होने की संभावना है, अगर ये स्थिति देखने को मिलती है। तो ये हो गया पहले इंडो गल्फ क्रॉप साइंस जी, और इसमें ब्रोकरेज रिपोर्ट भी है सर, अगर आप बोलेंगे तो मैं इसमें बता दूंगा। हाँ, बताइए बता दीजिए क्या क्या क्या। तो देखिए, एक आनंद राठी की तरफ से जो रिपोर्ट आई है, उन्होंने साफ तौर पर उनका एक कहना है कि ये जो कंपनी है एकदम ग्रोथ के हिसाब से वेल प्लेस्ड है यहाँ पर, और अगर आप इसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज की बात करें वो तो हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। जितनी भी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट है उसमें अगर आप ये बता सकें सब्सक्राइब करने की सलाह है सर। एक मैंने यहाँ पे की आनंद राठी, तो उन्होंने सब्सक्राइब की सलाह दी और उनको वैल्यूएशन ठीक लग रहे हैं, उनको वैल्यूएशन सब्सक्राइब करने की सलाह। ठीक है राघवेंद्र सर, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर, अगर आपने ट्रैक किया हो इस आईपीओ को तो? देखिए, ये कंपनी जो है करीब करीब 1990 के आसपास इनकॉर्पोरेटेड हुई थी, और ये कंपनी पेस्टिसाइड्स, बायोलॉजिकल जो केमिकल्स होते हैं वो बनाती है, क्रॉप प्रोटेक्शन में जो इक्विपमेंट्स लगते हैं, प्लांट न्यूट्रिशन में जो होता है वो बनाती है, और ओवरऑल 34 कंट्रीज में इनके जो है अभी बिजनेसेस हैं। करीब करीब इंडिया में देखा जाए तो करीब करीब इनके पास 2000 से 2500 जो है करीब इनके पास डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, मे भी उससे ज्यादा भी होगा, और करीब करीब 200 इनके बिजनेस एसोसिएट्स हैं। कंपनी बहुत बढ़िया, वैल्यूएशन सस्ती मिल रही है। इसी सब सेगमेंट की कंपनी और भी है, यूपीएल और भी 1-2 कंपनियां हैं जो काम कर रही हैं, लेकिन मेरे हिसाब से वैल्यूएशन वाइज अच्छी मिल रही है, इसको सब्सक्राइब करना चाहिए। मुझे लगता है कि ओपनिंग में आपको 150 रुपए तक के भाव मिलने चाहिए, ओपनिंग गेन आप इसमें ले सकते हैं। चलिए, तो लिस्टिंग गेन के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो बिल्कुल अप्लाई आप करके चल सकते हैं। राघवेंद्र जी का मानना है, आनंद राठी की रिपोर्ट की बात अभी हर्ष कर रहे थे, वहाँ से भी जो है पॉजिटिव रिपोर्ट निकल करके आ रही है। अब जरा आगे बढ़ते हैं और अगले आईपीओ भी बात कर लेते हैं, जिस पर सभी कोई बात कर रहा है। काफ़ी शानदार रिस्पांस कल ही हमने देखा कि एक तरीके से जो है पूरी तरीके से सब्सक्राइब होता हुआ दिखाई दे दिया है।
क्या अपडेट यहाँ पर देखने को मिल रही है एचडीबी के अंदर? जी, 2 आईपीओ हैं जिनका लास्ट डे है। तो पहले एचडीबी फाइनेंशियल की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए सब्सक्रिप्शन लेवल क्यूआईबीज की बात करें, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर्स की, तो करीब 8 गुना के आसपास सब्सक्राइब होता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग एनआईआई की बात करें यहाँ पर तो करीब 6.5 गुना के आसपास सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। रिटेल पोर्शन में भी 1 गुना पूरा फुल्ली सब्सक्राइब हो गया है यहाँ पे। और टोटल अगर हम लोग देखें तो अब तक ये 4 गुना सब्सक्राइब यहाँ पे होता हुआ दिखा है। चले तो ये बात यहाँ पर निकल करके आ रही है। और सर इस पर तो आपने काफ़ी निश्चित रूप से हर जगह चर्चाओं में है, एनबीएफसी का सबसे बड़ा आईपीओ। क्या करें, अभी तक जो लोग चूक गए हैं क्या उनको और ज़्यादा मतलब उनको पैसे लगाने चाहिए या छोड़ना चाहिए? क्योंकि हाल फिलहाल में बीते दिनों में हमने देखा बहुत सारे आईपीओ ऐसे रहते हैं जो कि नाम जितने बड़े होते हैं रिटर्न वैसे नहीं मिल पाते। यहाँ पे क्या एक्सपेक्टेशन है? बिल्कुल सर, मुझे भी यही लग रहा है। नाम बड़े और दर्शन छोटे, हो सकता है कि थोड़ा बहुत मिल भी जाए, बट मुझे लिस्टिंग गेन बहुत बड़ा नहीं लग रहा है, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने प्री आईपीओ में जो शेयर दिए थे वो 1280 1290 के भाव से दिए थे। अब वहां से 750 पे आईपीओ लेके आए हैं, तो अब उनको फिलहाल इमीडिएट तो एग्जिट मिलेगा नहीं, तो दे विल वेट फॉर सम मोर टाइम। और मुझे लगता है कि थोड़ा मतलब प्राइसिंग भी जो है उस हिसाब से मुझे सही नहीं लग रहा है। तो बेटर है, अगर आईपीओ में नहीं मिल रहा है तो कोई इशू नहीं है, आप जब ये लिस्टिंग हो जाएगी उसके बाद भी एंट्री कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आईपीओ 700 पे आया तो ये 1800 पे होगा इसका लिस्टिंग। वेट कीजिएगा, 700-800 के रेंज में होगा लिस्टिंग, फिर बाद में इसको फिर से दोबारा एंट्री करेंगे। जी चलिए, इस बीच जो है यहाँ पर ये राय निकल करके आती हुई। और अगला आईपीओ कौन सा बता रहे थे आप? संभव स्टील की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे उसका भी सब्सक्रिप्शन डाटा आ गया है। यहाँ पे आखिरी दिन है आज, आईपीओ का तीसरा दिन है। यहाँ पर आप देखिए क्यूआईबी देखिए 1.08 टाइम्स जो है वो सब्सक्राइब हुआ है। अगर आप एनआईआई डाटा देखें तो अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन लेवल यहाँ पे देखने को मिल रहा है, 13 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब होता दिखा है। रिटेल पार्टिसिपेशन इसमें काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है, 4.5 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब होता दिखा। और ओवरऑल जो देखें अभी तो 4.15 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। चलिए, संभव स्टील, क्या सर यहाँ पर कमाई संभव है? ये सबसे बड़ा सवाल है कि यहाँ पर कितनी कमाई संभव है। कल इसके बारे में कुछ देख रहे थे, काफ़ी कुछ लोग लिस्टिंग इनके लिए कुछ पॉजिटिव व्यूज़ यहाँ पर निकलते हुए मैंने सुना ही था। सर आपकी टिप्पणी क्या रहेगी संभव स्टील को लेकर के, अगर आपने देखा हो तो? देखिए, ये आईपीओ आने के बाद इसमें जो इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न हो जाएगा, प्रमोटर का करीब करीब 60% के आसपास रह जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा कुछ ऐसा इसका इनका बिजनेस मॉडल है या ऐसा कुछ है जो ये वहां से आईपीओ से पैसा ले कहीं इस्तेमाल करेंगे। ऑलरेडी बिजनेस कंपनी अच्छा कर रही है, तो अगर लिस्टिंग गेन लेना हो तो कर सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि लंबी अवधि में कुछ पैसा मिलेगा। लिस्टिंग गेन के लिए कर सकते हैं। लास्ट डे है ना हर्ष इसका? जी, इसका अभी एचडीबी फाइनेंशियल दोनों के लास्ट डे। हाँ, मतलब 8 गुना सब्सक्राइब हो चुका है, तो काफ़ी अच्छे सब्सक्रिप्शन के आंकड़े। ग्रे मार्केट में क्या कुछ हलचल देखा, क्या आपने चेक किया? जी, ग्रे मार्केट में देखा था तो 11 रुपए ऊपर इसके ट्रेड कर रहा था यहाँ पर, जो इसका अपर प्राइस बैंड है उससे। मतलब बहुत ज़्यादा बड़े लिस्टिंग गेन्स की जो राघवेंद्र सर भी कह रहे थे कि गुंजाइश कम है, इस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है। अभी अगर हम देखें तो कुछ एक ब्रोकरेज हाउसेस की जो रिपोर्ट है उसमें एक्सिस कैपिटल ने रेट नहीं किया है इसको। बीपी इक्विटीज़ कह रहे हैं कि अप्लाई करें, कैनरा बैंक सिक्योरिटीज़ की तरफ से अप्लाई करने की सलाह दी गई है, दिलीप दावड़ा की तरफ से अप्लाई करने की सलाह दी गई है, मारवाड़ी शेयर्स की तरफ से अप्लाई करें, मास्टर कैपिटल अप्लाई करें, एसबीआई कैप भी अप्लाई करने के लिए कह रहा है। कैपिटल मार्केट न्यूट्रल है और वेंचुरा सिक्योरिटीज़ लिमिटेड का मानना है अप्लाई करें। तो ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो या तो नॉट रेटेड है, एक न्यूट्रल है। ज़्यादातर लोग अप्लाई करने के लिए कह रहे हैं, तो लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं जैसा राघवेंद्र जी कह रहे हैं। तो ये राय यहाँ पर आप लेकर के चल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर इन आईपीओज में जो है काफ़ी सारे मौके हैं, आप देख सकते हैं। सर अगर इन तीनों में एक को चुनना हो तो किसे चुनेंगे आप? आज जैसे लास्ट डे है, बहुत लोग आपको सुन रहे होंगे, तो एक संभव पे बात हो गई क्या इन सब में एचडीबी बेहतर है या कोई और, किस पे पैसे लगाएं? नहीं सर, मुझे नहीं लगता एचडीबी बेहतर है। एचडीबी के अलावा जो दोनों कंपनियां अगर रिस्क लेना हो तो संभव में, और अभी जो हमने एक और कंपनी के बारे में बात किया जो कि केमिकल बनाती है कंपनी, उसमें हम देख सकते हैं। ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं है कि नाम बड़े हैं तो वहाँ पर दर्शन भी बड़े होंगे। तो ये हर्ष, थैंक यू, शुक्रिया आपका इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए और जुड़ने के लिए। तो इस सेगमेंट को करते हैं यहीं पर समाप्त।